खबर ये आ रही है ब्रिजेश की घर से निकल चुके हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। यहां जहां आप रिपोर्ट देख रहे थे यहां पर पहुंचेंगे। शिवराज सिंह चौहान उपवास के लिए घर से निकल चुके हैं। शांति पाठ इसको नाम दिया जा रहा है। शांति पाठ के लिए, उपवास के लिए, शांति स्थापित हो इसके लिए उपवास, और उस उपवास के लिए शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री वो घर से निकल चुके हैं। किसी भी वक्त भोपाल के दशहरा ग्राउंड में वहां पर पहुंचेंगे। पूरा मंत्रिमंडल वहां पर है। ब्रिजेश बताने की तमाम मंत्री, जितने भी प्रतिनिधि हैं, विधायक, हर कोई वहां पर पहुंचा हुआ है। और ये तस्वीरें, रिपोर्ट आपको दिखाएं उससे पहले तस्वीरें आप देखिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं दशहरा ग्राउंड। उपवास का कार्यक्रम जिसको शांति पाठ का नाम दिया जा रहा है कि शांति पाठ है, उपवास है, शांति स्थापित करने के लिए। गांधी जी की तस्वीर मंच पर लगाई गई है। गांधीवादी तरीका अपनाया गया। चारों तरफ से घिरने के बाद उपवास का ये रास्ता। तस्वीरों में आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो अब यहीं पर रहेंगे। यहीं से आज से वो उपवास पर बैठ रहे हैं और यहीं से सरकार भी चलाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। हमारे साथ ब्रिजेश लगातार मौजूद है। ब्रिजेश, हम देख रहे हैं तस्वीरों में सीएम पहुंच चुके हैं वहां पर। जी हाँ, सीएम पहुंच गए हैं। उनके साथ उनके परिवार के लोग भी मौजूद हैं। उनकी पत्नी है साधना सिंह, उनका बेटा भी यहाँ कार्तिकेय दिख रहा है और पूरे मंत्रिमंडल के साथी हैं। बीजेपी के, मध्य प्रदेश बीजेपी के सारे बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं। सांसद, राज्यसभा के सांसद प्रभात झा जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं वो भी यहाँ गए हैं। आप देख सकते हैं मंच पर दीनदयाल गांधी जी की मूर्ति के साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय की वो फोटो लगाई गई है। दोनों फोटो एक साथ हैं और बस थोड़ी देर बाद ही किसी भी क्षण उनका ये उपवास शुरू होने की तैयारी है। और इस उपवास को पूरा महिमा मंडित करने के लिए आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है, किसानों का सम्मान है, शिवराज सिंह चौहान है, वो सारे नारे लगने लगे हैं। एक पूरी थाली तैयार की गई है। जब वो यहाँ जब वो उपवास पर बैठेंगे तो उनको तिलक लगाया जाएगा। तो कुल मिला के शिवराज सिंह को महिमा मंडित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। हालांकि दावा यही किया जा रहा है कि ये जो उपवास होगा बहुत सादगी से होगा। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री सामने हैं, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से बातचीत करके अब वो मंच पे चढ़ रहे हैं और मंच पे बीजेपी प्रदेश के मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष नंद कुमार चौहान हैं। उनके साथ मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी हैं और जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी भी हैं। उन्होंने उनके चरण छुए और उसके बाद आशीर्वाद लेने के बाद अब वो यहाँ पे जनता से मुखातिब हो रहे हैं। जनता के सामने उन्होंने, और आप देख सकते हैं कि घर से पूरी तैयारी से आए हैं। उनका यहाँ टीका लगाया जा रहा है। ये टीका लगा के उनके तिलक किया जा रहा है और तिलक करने वाले शख्स हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जी। और इसके बाद जो शिवराज सिंह चौहान है उनकी पत्नी को भी बुलाया जा रहा है कि वो भी मंच पे आए। और शिवराज सिंह चौहान इस तिलक लगाने के साथ ही उनका अनशन या उनका शांति पाठ, उनका उपवास जो भी कहें वो अब शुरू हो गया है। और शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वे लंबे वक्त तक यहीं रहेंगे जब तक किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हो जाता। मगर एक बड़ा पैंच ये भी है कि किसानों के आंदोलन का आज आखिरी दिन है। किसानों का जो आंदोलन था वो 1 जून से लेके 10 जून तक चलना था और आज 10 जून है, आखिरी दिन है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के आंदोलन खत्म करने के लिए भोपाल के दशहरा मैदान के यहाँ मंच लगा के सजाकर बैठ गए हैं। मंच पर उनकी पत्नी साधना सिंह भी उनके बाएं तरफ बैठी हुई हैं और एक तरफ प्रभात झा हैं जो मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। और कुल मिला के अब देखना यह है कि अब शिवराज सिंह जो जिस तरीके से आग लगी हुई थी चारों तरफ किसान आंदोलन की, उस आग को बुझाने के लिए उन्होंने अपना ये जो दांव चला है कि हम उपवास करेंगे, यहाँ बैठे रहेंगे, वो दांव कितना कारगर होता है। क्या इनके इस तरीके से उपवास करने से ये किसान शांत होते हैं? बड़ी बात वही है शिवराज सिंह चौहान का ये उपवास की राजनीति कितनी दूर तक उनको ले जाती है, क्योंकि फिलहाल तो वो संकट में है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था उसकी आग
दूसरे राज्यों में फैलने लगी है, जिसको लेकर बीजेपी सरकार चिंतित है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा गया है कि किसी भी तरह इस आग को बुझाया जाए। तो बड़ा सवाल यही है कि ये आग अब कब बुझेगी। और ये लगातार बात यही कही जा रही कि शिवराज का ये जो आंदोलन है, शिवराज का जो उपास है, इस आंदोलन को कितना 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 आग को ठंडा कर पाता है, ये देखना भी बाकी है। हम तस्वीरें आप दिखा रहे थे, मंच पर कैलाश चंद्र जोशी हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा प्रभात झा हैं और जिन्होंने तिलक किया, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय नजर नहीं आ रहे। अमन, आपने अच्छी बात पकड़ी। यही बड़ी हैरानी की बात है कि जो मध्य प्रदेश के एक और कद्दावर नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो इस मंच पे कहीं नहीं है। हालांकि उन्होंने ट्वीट करके मध्य प्रदेश सरकार की थोड़ी बहुत खिंचाई जरूर की है कि इस आंदोलन से ठीक तरीके से हैंडल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने नहीं किया, यानी कि उन्होंने चोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज वो इस जगह से गायब हैं, जबकि पूरा आंदोलन मालवा इलाके में फैला हुआ है और मालवा इलाका कैलाश विजयवर्गीय का इलाका है। तो ऐसा भी नहीं है वो अपने इलाके में दिख रहे हों, उस इलाके से भी गायब हैं। और भोपाल में भोपाल में आज जो धरना है, धरना तो नहीं कहेंगे, जो शांति पाठ है, उपास है, उस जगह से भी गायब है। तो आपने सही सवाल पूछा, कैलाश विजयवर्गीय इन तमाम जगहों से गायब दिख रहे हैं। उसके कयास लगाए जा रहे हैं, उसके नए नए अर्थ लगाए जा रहे हैं। मंच पर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठ चुके हैं, उनके साथ में उनकी पत्नी साधना सिंह है, उनकी दाई तरफ प्रभात झा हैं जो कि मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। पीछे की तरफ जो चेयर पर बैठे हैं, ये देखिए, ये वाटरप्रूफ टेंट बनाया गया है, ये मंच सादा सा एक मंच। और कैलाश चंद्र जोशी जो चेयर पर पीछे की तरफ बैठे हुए हैं, वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने ही तिलक लगाया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह, दाएं तरफ प्रभात झा मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, और तमाम उनके सहयोगी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री वो भी मंच पर है, जिनके बयान को लेकर विवाद हुआ था। लेकिन मंच पर कैलाश विजयवर्गीय नजर नहीं आ रहे हैं, जिसका जिक्र अभी ब्रिजेश ने भी किया। कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता, वो मंच पर नजर नहीं आ रहे हैं, वो नदारद है इस कार्यक्रम से। शांति के लिए जो उपवास, पूरी सरकार लगभग मंच पर मौजूद है, तमाम मंत्री विधायक हर कोई वहां पर मौजूद है, गृह मंत्री भी आपको नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय इस उपवास कार्यक्रम से, इस शांति पाठ के कार्यक्रम से सरकार के लिए एक मुश्किल घड़ी है ये, शिवराज सरकार के लिए। इसी वजह से शांति पाठ इसको नाम दिया गया, उपवास जो रखा गया है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय वो इंदौर में है, ये खबर आ रही है, कैलाश विजयवर्गीय जो हैं वो इंदौर में हैं और वहां किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि किसान आंदोलन हो रहा है जगह जगह, और किसान आंदोलन को शांत करने के लिए हमारे साथ ब्रिजेश लगातार मौजूद है। ब्रिजेश, खबर ये कि कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में है और वो वहां पर भी किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनके बात करने के जो मायने हैं, बहुत उसके मायने लगाए जा रहे हैं कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। हम ये कहेंगे कि पूरा जो आंदोलन है किसानों का, पूरा मालवा इलाके में फैला हुआ है। मंदसौर, नीमच, धार, देवास, शाहजहांपुर, ये पूरा मालवा का इलाका है जिस जगह के कैलाश विजयवर्गीय नेता कहे जाते हैं। मगर उस इलाके में यदि वो आज सक्रिय हुए हैं तो बहुत देर कर दी, तब तक काफ़ी सारी बदनामी सरकार की जो होनी थी हो गई है। जो आंदोलन बेकाबू होना था वो बेकाबू हो गया है, और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को थक हार कर अपना जो आखिरी उपाय होता है, जो शांति की अपील की जाती है, अपने आप को कष्ट में डाल के, अपने आप को उपास रख के वो करने को मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि जो सरकार और शिवराज सिंह की जो करीबी लोग हैं, जो इनर कोटरी हैं, वो अब कहीं ना कहीं हम लोगों को उन्होंने फीलिंग दी है, इनपुट्स दिए हैं कि इस आंदोलन के पीछे समझा जा रहा है कि एक जो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश थी, उसमें कुछ बीजेपी के नेताओं का भी हाथ है। और इशारा कैलाश विजयवर्गीय की तरफ भी किया जा रहा है कि उन्हीं के पाले हुए, उन्हीं के गुट के नेताओं ने इस आंदोलन को थोड़ी हवा दी है। ये बात हम लोगों से, मुख्यमंत्री के जो गुट के लोग हैं, उन्होंने बात हम मीडिया वालों से कहनी शुरू कर दी है। तो कुल मिला के खेमेबाजी मध्य प्रदेश की बीजेपी में दिखने लगी है। एक तरफ शिवराज सिंह अलग थलग पड़े हुए दिख रहे हैं, उनके साथ जो लोग हैं, उनके मंत्री हैं,
मगर उनके मंत्री बजाय फील्ड में जाने के भोपाल में मंच पे बैठे हुए हैं। ये हैरानी की बात है। होना ये चाहिए था कि इन सारे मंत्रियों को अपने इलाके में जाके अपने नेताओं को, अपने किसानों को, अपनी जनता को समझाइश दी जानी चाहिए थी कि आप लोग ये इस हिंसा का सहारा मत लीजिए। मगर बजाय इसके मध्य प्रदेश के सारे बीजेपी के विधायक, बीजेपी के मंत्री मैदान से गायब रहे, जिसका फायदा कांग्रेस ने उठाया। और अब उस कांग्रेस को बीजेपी कह रही कि कांग्रेसी उपद्रवियों के साथ है, मगर ऐसा नहीं है। मगर फिर साहब आपने सही बात कही है, एक बंटवारा, एक अलग अलग धड़ा बीजेपी में, मध्य प्रदेश बीजेपी में साफ दिख रहा है। और जिस ट्वीट का जिक्र कर रहे थे ब्रिजेश राजपूत, उसमें दरअसल भूपेंद्र सिंह जो कि गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनके बयान का जिक्र किया था कैलाश विजयवर्गीय ने कि उनको जिम्मेदारी से बात रखनी चाहिए थी और उन्होंने ठीक तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को, किसानों के आंदोलन को हैंडल नहीं किया। ठीक तरीके से वो इस आंदोलन से निपट नहीं पाए और उनको ज्यादा जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी इस इंसिडेंट पर बयान देने से पहले। ये बयान था, यानी कि अपनी सरकार के एक मंत्री पर हमला बोला था कैलाश विजयवर्गीय ने, और शायद यही वजह है कि वो मंच पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपवास पर बैठ चुके हैं। ऊपर की तरफ जिनको आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह। ये हैं वो जिनके बयान को लेकर बवाल हुआ था। बवाल ये कि पहले उनकी तरफ से कहा गया कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई, पुलिस की गोली में किसान नहीं मरे। बाद में वो पलटे, फिर उनकी तरफ से कहा गया कि पुलिस की गोली से ही किसानों की मौत हुई थी। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो अब बैठ रहे हैं, ये हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह। इसके अलावा और भी मंत्री हैं, मुस्कुरा रहे हैं भूपेंद्र सिंह, लेकिन इन्हीं के बयान पर जो बवाल हुआ उसी की वजह से शायद कैलाश विजयवर्गीय मंच पर मौजूद नहीं है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने इन्हीं पर हमला बोला था। मध्य प्रदेश सरकार और अपनी सरकार शिवराज सरकार पर हमला बोला था। और खबर है कि कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में हैं, किसानों से मुलाकात कर रहे हैं वहां पर। ये देखिए, किसानों की बात, किसानों के साथ इंदौर जिले के किसान भाइयों की समस्या है, वहां सुझाव जानने हेतु उनसे मुलाकात। 10 तारीख सुबह 11 बजे ही कार्यक्रम था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उपवास का, और 11 बजे ही इसमें यह इत्तेफाक हो सकता है कुछ और भी, लेकिन मनमुटाव जो है वो भी नजर आ रहा है। हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, लेकिन हाथ जोड़कर एक पोस्टर लगाया गया है। इंदौर में किसानों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा कार्यक्रम जो सरकार का हो रहा है भोपाल में, उपवास शांति पाठ जिसको नाम दिया गया, उससे नदारद रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। निशाना साधा था भूपेंद्र सिंह पर, जो कि गृह मंत्री हैं, कि उनको ज्यादा जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए था। उन्होंने ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया किसानों के आंदोलन को, वो पलटे बयान से। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, और तस्वीर से राजनीतिक तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी इन 2 तस्वीरों से। एक तरफ भोपाल में उपवास शांति पाठ जिसको नाम दिया जा रहा है, बीजेपी नेताओं की तरफ से मंच तैयार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उनकी पत्नी साधना सिंह है, पूरी कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल, तमाम विधायक वहां पर मौजूद हैं, लेकिन कोई एक शख्स नहीं है, तो वो है कैलाश विजयवर्गीय। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो इंदौर में है। इंदौर में एक अपना कार्यक्रम वो कर रहे हैं, किसान भाइयों की समस्याएं व सुझाव जानने हैं, तो उनसे मुलाकात। ब्रिजेश लगातार हमारे साथ मौजूद है। ब्रिजेश, क्या ये भी इत्तेफाक है या पहले से कार्यक्रम तय था? क्योंकि उनका भी कार्यक्रम 10/6/2017 सुबह 11 बजे, और सीएम का भी कार्यक्रम आज का ही सुबह 11 बजे का ही। हाँ, यही कहेंगे अमन की मध्य प्रदेश में बीजेपी में जो 2 धड़े अब साफ साफ देखने लगे हैं। दोनों ने अपने अलग अलग कार्यक्रम किए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने अपना प्रोग्राम कल 5 बजे अनाउंस कर दिया था कि हम यहाँ पे भोपाल के ग्राउंड में बैठेंगे, और ठीक उसी के बाद कैलाश विजयवर्गीय का प्रोग्राम भी वहाँ बन गया। बेहतर ये होता कि कैलाश विजयवर्गीय यहाँ आते, यहाँ मुख्यमंत्री के साथ अपनी एकजुटता दिखाते, और उसके बाद फिर वहाँ चले जाते। मगर जिस तरीके से दोनों कार्यक्रम ठीक आज 10 तारीख को 11 बजे शुरू हुए हैं, उसने इनने जो अटकलबाजी थी उसको बल दिया है कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मनमुटाव, टकराव चल रहा है। क्योंकि हम यदि देश की बीजेपी की राजनीति की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय जो अमित शाह के करीबी हैं, उन अमित शाह की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम सिंह से भी थोड़ी वैसी ट्यूनिंग नहीं है जैसी और मुख्यमंत्रियों से है। हालांकि उनका जो तालमेल कैलाश विजयवर्गीय से ज़्यादा बेहतर है बजाय शिवराज सिंह चौहान के। इसलिए जब भी मौका मिलता है, अमित शाह यहाँ आते तो हैं मध्य प्रदेश में, मगर शिवराज सिंह चौहान की वैसे खुल के तारीफ नहीं करते जैसे प्रधानमंत्री मोदी कर जाते हैं।
तो यही कहा जाता है कि जो कैलाश विजयवर्गीय हैं वो अमित शाह को साधे हुए हैं, और जिसके चलते कभी भी यदि मध्य प्रदेश में कभी अस्थिरता की हालत बनते हैं तो उनकी टिकट यहाँ पर पक्की है। मगर फिर भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इससे पहले भी मेरे को याद है नंद कुमार चौहान जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश में, बड़े नेता हैं, उन पर भी हमला बोला गया था। तो पहली बार नहीं है, पहले भी कई बार कैलाश विजयवर्गीय शिवराज सिंह चौहान सरकार पर हमला बोल चुके हैं। हाँ बिल्कुल, उनको जब मौका मिलता है तो सीधे सीधे शिवराज सिंह पे तो नहीं, मगर हाँ शिवराज सिंह की सरकार, शिवराज सिंह के मंत्रियों पर आखेट करने से, प्रहार करने से नहीं चूकते, और जब चाहे उनको आड़े हाथों ले लेते हैं। चाहे मध्य प्रदेश की अफसरशाही हो उसको निशाना बना लेते हैं, वो मध्य प्रदेश सरकार का जो मंत्री हैं उनको निशाना बनाते हैं, वो चूकते नहीं। हाँ ये जरूर है कि वो कभी भी खुल के शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नहीं बोलते, और अब देखना यह है कि वो कब तक अपनी जो निशाना है शिवराज सिंह पे नहीं लगाते, क्योंकि धीरे धीरे जो खेमेबाजी और बंटवारा दिखने लगा है ऐसे मौकों पे। और ऐसा आज तो साफ साफ दिख रहा है कि बजाय यहाँ होने के वो वहाँ इंदौर में हैं, दूर हैं, और ठीक 11 बजे उन्होंने ही अपना प्रोग्राम शुरू किया। बेहतर होता कि आज वो यहाँ आते तो इस सब भटकलबाजी को बल नहीं मिलता। कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज सिंह चौहान ने एक साथ अपनी राजनीति शुरू की थी, और जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय का दबदबा था, अब वो मध्य प्रदेश की राजनीति में रहने गया है। बाबूलाल गौर भी वहां पर पहुंच गए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, वो भी मंच पर पहुंच चुके हैं, प्रभा झा के साथ बैठे हैं, बिल्कुल साथ में आके बैठे हैं। शिवराज सिंह चौहान के उपवास शुरू हो चुका है, लेकिन किसान क्या सोचते हैं इस उपवास को लेकर, उनसे भी बात की एबीपी न्यूज ने। मध्य प्रदेश में किसानों के आंदोलन को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से उपवास करेंगे। इस उपवास के दौरान न सिर्फ वो उपवास करेंगे बल्कि किसानों से सीधा संवाद करेंगे, किसानों से उनकी समस्याएं सुनेंगे। जो कि अब तक शांत बैठे हुए थे, अब वो मैदान में उपवास कर पश्चाताप भी करेंगे। हम इस वक्त देवास जिले के चंदाना गांव में हैं, और चंदाना गांव में ये हमारे साथ तमाम किसान इस गांव के हैं। इन किसानों से हम बातचीत करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उपवास से समस्याओं का हल हो सकता है। हमारे साथ गांव के कई लोग हैं, कई किसान हैं, उनसे बात करते हैं। अब आपसे जानना चाहूंगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपवास कर रहे हैं, आप लोगों के आंदोलन का 9वां दिन है, इस उपवास को आप लोग किस तरह से देखते हैं? उपवास को इस तरह से देखते हैं कि ये कोई समस्या का हल नहीं है। किसान को बुलाए और बात करे, उपवास करना कोई उचित नहीं। उपवास करने से क्या होगा, किसान की समस्या सुने और किसान से बात करें, उनको किस चीज की तकलीफ है। शिवराज जी ने, हम भी बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, हम पदाधिकारी भी हैं, मगर उन्होंने जो धारा लगाई 34, जो किसानों की जमीन उनके भाव से ले, पहले किसानों को जो कानून था उसमें अपना संशोधन कर दिया उन्होंने कि पहले 2 गुना पैसा किसानों को मिलता था। अब हैंड वगैरह करते हैं, प्राधिकरण में जमीन जाती है या रोड में जाती है तो किसान को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, उनके सरकार के हिसाब से पैसा दे देगी। मेन आंदोलन इस चीज का है। दादाजी आप बताएं कि ये जो उपवास पे बैठ रहे हैं तो 9 दिनों तक तो ऐसी कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, और आज भी कोई आश्वासन नहीं दिया है, तो इस उपवास का मतलब क्या निकाला जाए? उपवास तो शिवराज सिंह जी दिखावे के लिए कर रहे हैं, जनता को एक भावनात्मक उससे ले जाएंगे, और फिर जनता कहेगी किसान क्या है बहुत सीधा रहता है, उनने कहा चलो शिवराज सिंह जी ने ऐसा करा, लेकिन ऐसा नहीं है। शिवराज सिंह जी को किसानों की मांगे मानना ही पड़ेगी। आज 1 तारीख से 9 तारीख हो गई है, 9 तारीख तक उन्होंने कुछ नहीं कहा है, वो सोच रहे 10 तारीख को आंदोलन खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि चलो यहाँ थोड़ा धीमा हुआ, लेकिन आगे इसकी आग और बढ़ती जा रही है, तो इससे कुछ नहीं होगा, ये तो सब दिखावा कर रहे हैं शिवराज सिंह जी। तो शिवराज सिंह चौहान जो कि भोपाल में उपवास पे बैठे हुए हैं, वो दिखावा कर रहे हैं, ऐसा भी मानना है किसानों का। आप बताएं कि ये जो उपवास कर रहे हैं, ये उपवास की जगह पर यदि वो सीधा संवाद करते और ये बहुत पहले अगर कोई कदम उठाते तो हालात इतने नहीं बिगड़ते जो आप लोग इतने वक्त से मांग कर रहे हो। हाँ, हालात नहीं बिगड़ते, जो किसानों की मांग है वो बैठ के अगर सुनते तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। ये उपवास के बाद अगर सुनेंगे उससे कोई सोल्यूशन नहीं होगा, बहुत नुकसान हो चुका है, किसानों का भी बहुत नुकसान हुआ है। शिवराज सिंह जी को इसके बैठ के पहले सुनना थी ये बात है। किसानों की जो 5-7 मांगे थी पहले, जैसे कि ठोस फसल का समर्थन मूल्य वो निश्चित कर दे,
किसानों की सब्जी का भाव जैसे 10 रुपए 15 रुपए किलो फिक्स कर दे, 2 रुपए किलो में जैसे टमाटर फेंकते हैं ऐसी सब्जियों के भाव कर देते, और किसानों को जो मंडी में जाते हैं उनको कैश पेमेंट मिले, आरटीजीएस बंद हो, ये मांग। तो आपसे जानना चाहेंगे, ये किसानों पर गोलीबारी हुई, 6 किसानों की मौत हो गई, कहीं ये जो उपवास है ये पश्चाताप का तरीका तो नहीं है? ये कहेगा सर, तो बहुत बेकार काम हुआ। अब उनका क्या विचार, उनका परिवार तो खत्म हो गया, अब क्या करेंगे वो? मतलब कोई आतंकवादी थे नहीं वो जो उनके ऊपर गोली चलाई पुलिस ने। काका, आपका क्या मानना है, जो किसानों पर गोली चलाई, अब वो उपवास कर रहे हैं मुख्यमंत्री, तो ये उनका पश्चाताप है क्या? कहीं उससे कहीं फायदा ही नहीं होना, उससे कहीं फायदा होना, मतलब परेशान है बेचारा किसान ना, सब परेशान है एक तरफ से, बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि क्या ये मुख्यमंत्री पश्चाताप कर रहे हैं उपवास करके ये 6 किसानों की मौत पर? नहीं तो अब क्या फायदा है पश्चाताप करने से भी, वो तो मर गए। आपका क्या सोच है इस जो उपवास कर रहे हैं, और कहीं न कहीं इससे देखा जा रहा है कि जो 6 किसान मरे उसके बाद से सरकार बैकफुट पर थी, अब उसका पश्चाताप कर रहे हैं? नहीं, उससे पश्चाताप से होता भी क्या, उनकी तो जान चलेगी किसानों की, और पूरा माहौल खराब हो गया उनके मरने के बाद में। और सरकार आज भी शिवराज सिंह जी उपवास करते, उससे क्या फर्क पड़ेगा किसान को? कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता का भी नुकसान हुआ है और किसान का भी नुकसान हुआ है। उनके उपवास से ऐसा होता है तो उनको मालूम था कि ये 10 दिन के लिए हड़ताल करेंगे, उसके बीच में उनको बात करनी थी किसानों से। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।